नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों को मैं बीसीडी से संबंधित जानकारी देना चाहूँगी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। उसको लेकर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न, और मैं भी ज़्यादा कुछ जवाब इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने जो लाइसेंस उठाया है ना, जो एनरोलमेंट नंबर लिया है, अपने आप कराया है बार काउंसिल में रजिस्टर्ड, वो छत्तीसगढ़ से कराया है, ठीक है। इसलिए मुझे वहीं का एक्सपीरियंस है, तो मैं दिल्ली का आप लोगों को गूगल से अच्छे से देख कर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आपका ये है BCD, ठीक है, एनरोलमेंट प्रोसेस आफ्टर LLB, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पूरा पूरा दिया हुआ है। टू इनरोल विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली BCD आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB यू नीड टू ऑब्टेन द इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द BCD ऑफिस। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ऑफिस कहाँ है, उसका भी एड्रेस आप निकाल लेंगे गूगल से, ठीक है। और वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है, फिल इट आउट एंड सबमिट इट अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फीस। वहीं पर वो लोग बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस पर अटैच करना है और क्या फ़ीस है। आप बस उसको फिल करो, सबमिट कर दो। इसके बाद है, यू विल ऑल्सो नीड टू प्रेजेंट योर LLB डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स फॉर वेरिफिकेशन। ऑब्वियस, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हियर्स अ मोर डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑन द प्रोसेस। ऑब्टेन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको समझ में आ गया। यू कैन गेट द एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस इंक्लूडिंग द लाइब्रेरी एट 30 हजारी कोर्ट, ठीक है। द फॉर्म कॉस्ट इनर 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ का फॉर्म आता है, ठीक है। हेड ऑफिस एड्रेस क्या है, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, न्यू दिल्ली। समझ गए, ये एड्रेस बढ़िया ध्यान में रखो, हेड ऑफिस पहुंच जाओ। ब्रांच ऑफिसेज एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी 1F लॉयर्स चैम्बर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ये सब ब्रांच ऑफिसेज हैं। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, केयरफुली फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको एक्यूरेटली भरना, इन्फॉर्मेशन सब जो फॉर्म में है बहुत ही ध्यान से डालना, वरना एक बार अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद है, इंश्योर यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी। पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स दिमाग में रख के जाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये इंटरनेट से ही देख लेंगे अपन, सब लेके ही चले जाना। मैं तो गई थी तो मैं पूरा जितना भी मेरे पास था डॉक्यूमेंट सब उठा के ले गई थी, अननेसेसरी आइटम भी ले गई थी मैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो कोई मेरे को लोड ना रहे, ठीक है। उसके बाद है, गैदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, LLB डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये बता रहा है क्या क्या लगने वाला है। मार्कशीट लगने वाली है, आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाली है, एफिडेविट, यू मे नीड एन एफिडेविट डिक्लेयरिंग योर इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस विच मस्ट बी इन दिल्ली, ठीक है। तो एडवोकेट के पास जाओगे ना, जब बोलोगे तो बना देंगे, ज़रा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द BCD रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अदर डॉक्यूमेंट्स रख लेना। तो जितने डॉक्यूमेंट होंगे मेरी तरह ही करना, ज़रा दिमाग मत लगाना, उठा ले जाना सब, ठीक है, एक ठो बैग में भर के, कुछ छोड़ना ही मत, जो जो होगा अपना निकाल के लगा लेना। उसके बाद है, फोर्थ, सबमिट द एप्लीकेशन, सबमिट द फिल्ड आउट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फीस टू द BCD ऑफिस। वेरिफिकेशन, द BCD विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। Enrollment, after verification you will be called for depositing the enrollment fees and the enrollment committee will appoint a date for enrollment which may involve an interview, ठीक है। तो वेरिफिकेशन एक बार अगर हो गया आपका सारा वो फॉर्म जमा करने के बाद, तो यू विल बी कॉल्ड फॉर डिपोजिटिंग द इनरोलमेंट फ़ीस, आपको इनरोलमेंट फ़ीस देने के लिए बुलाया जाएगा। एंड द इनरोलमेंट कमिटी, जो इनरोलमेंट करने वाली जो कमिटी है, ठीक है, इनरोलमेंट कमिटी एक डेट फिक्स करेगी इनरोलमेंट के लिए आपकी, विच में इन्वॉल्व एन इंटरव्यू, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। ये आप इस तरह से ले सकते हो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का लाइसेंस, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको और क्या डिटेल चाहिए, आपको एड्रेस भी मिल गया, ठीक है। तो आई थिंक सब मिल गया है। बाकी अब पहुँचो ऑफिस, वहाँ जाके पूछ लेना, वहाँ पर जाके पूछना, वो लोग ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। अभी तो इतना समझ में आ गया, तो अब मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न है। दूसरी चीज़ कि आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं होगा। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो आपको देगी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो 2 ईयर्स का देगी सिर्फ, ठीक है। फिर आपको नहीं तो वो अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए आप ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम दे के मैटर क्लोज कर देना। लेकिन हाँ, ये है कि स्टेट बार का उनको क्या चाहिए होता है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो दैट इज़ कंपलसरी। तो जल्द से जल्द अपने स्टेट का उठा लो लाइसेंस, स्टेट बार का, और उसके बाद आप AIB का फॉर्म भर के एग्ज़ाम क्लियर कर दो। अब आता है कि AIB एग्ज़ाम
क्या करें, कैसे करें कि जिससे हम इजीली निकाल लें आफ्टर एलएलबी। एआईबी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बीसीडी का आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है तो दैट्स इट। कुछ पूछना होगा, कुछ बोलना होगा तो अच्छे से कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पसंद के ही वीडियो इस चैनल पर आते हैं, जैसा आप लोग बोलते हैं कमेंट में वैसे वीडियो मैं डालती हूँ, तो फ़ायदा ही है इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, नुकसान नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं लोग, पता नहीं, मतलब पसंद कर रहे हैं, कमेंट बल्कि कई बार ज़्यादा आते हैं, लाइक्स कम आते हैं। बोले हैं ये क्या है, और जबकि कमेंट पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है। तो इसलिए ना लाइक कर दिया करो, ध्यान से वीडियो लाइक कर दिया करो, सबसे पहले लाइक ही कर दिया करो। प्लस ना मैं अब एक साइड पे लाइक वाला भी लगा दूंगी लोगो, जो कि मैं नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कंटेंट अच्छा है तो लोग लाइक करेंगे ही, लेकिन लोग भुलक्कड़ हैं, मुझे ऐसा लगता है भूल जाते हैं बेचारे देखते देखते। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं लाइक का लगा दूंगी लोगो, प्लस लाइक कर देना।